शरद पवार, जिन्हें सियासत का पावर सेंटर कहा जाता है, एनसीपी के हेड हैं, उनके हेड रहते कैसे अजीत पवार ने विधायकों को तोड़ लिया। अजीत पवार ने विधायकों से मुलाकात की, उन्हें अपने फैसले के लिए तैयार किया। ये सब शरद पवार के नाक के नीचे उन्होंने कैसे किया और शरद पवार को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। अजीत पवार ने शनिवार को मुंबई में अपने आधिकारिक आवास पर पार्टी के कुछ नेताओं और विधायकों से मुलाकात की। यह मुलाकात उस समय हुई जब पार्टी के मुखिया शरद पवार पुणे में थे। शरद पवार ने कहा कि उन्हें बैठक की जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अजीत पवार विधायकों की बैठक बुला सकते हैं। लिहाजा अजीत पवार के आवास पर बैठक हुई, जहां उन्होंने विधायकों के मन में क्या है इसे परखा, इस बात की जानकारी ली कि अगर वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं तो उनके साथ कितने विधायक होंगे। जैसे इन सारी बातों की उन्होंने जांच परख कर ली, वो समझ गए कि अब रोटी पलटने का वक्त आ गया है। आपको बता दें कि अजीत पवार ने हाल ही में कहा था कि वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहने के इच्छुक नहीं है और पार्टी संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। अजीत पवार के आधिकारिक आवास देवगिरी पर आज हुई बैठक में एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले भी मौजूद थी, जबकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल वहां पर मौजूद नहीं थे। बैठक में कुछ विधायक भी मौजूद थे। इस बीच शरद पवार ने पुणे में कहा था कि उन्हें मुंबई में होने वाली बैठक की जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि 6 जुलाई को वो एक बड़ी बैठक बुलाने वाले हैं, जिसमें वो पार्टी से जुड़े कुछ फैसलों पर चर्चा करेंगे। एनसीपी प्रमुख ने यह भी कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर अजीत पवार विधायकों की बैठक बुला सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत पवार ने रविवार को अपने आवास पर बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने अपने समर्थन को परखा। इसके बाद वो राजभवन पहुंच गए, जहां उनके साथ 40 और विधायकों के समर्थन का दावा किया गया। ऐसे में एनसीपी में कुल 53 विधायकों में से एक बड़ा हिस्सा अजीत पवार के साथ चला गया। हालांकि अब अजीत पवार ये भी दावा कर रहे हैं कि एनसीपी के सारे विधायक हमारे साथ हैं और एनसीपी के कुछ और विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। अजीत पवार की इस बगावत के साथ ही एनसीपी को पार्टी के तौर पर एक बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल शिवसेना के तरह ही एनसीपी के भी अधिकतर विधायक एनडीए से जुड़ गए हैं। ऐसे में शरद पवार के पास बचे संख्या बल के असली एनसीपी के तौर पर पहचान बनाना काफी मुश्किल हो सकता है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपने देखा कि कैसे शरद पवार के नाक के नीचे से अजीत पवार ने बड़ा खेल कर दिया और अब उनकी पार्टी पर दावा भी कर रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।